नितेश, आज सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह हुई कि छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज में 70 सीटों पर वोटिंग हो रही थी। ये वोटिंग संपन्न हो गई। दिन भर की वोटिंग की खबरों के बीच में प्रदेश के दिग्गज नेताओं से आप हम सब रिएक्शंस मांगते हैं, रिएक्शंस लिए जा रहे थे, लेकिन एक ऐसा रिएक्शन आया जिस पर एक खींचतान का मोर्चा खुल गया। बल्कि एक नहीं, मैं कहूंगा दो ऐसे रिएक्शन आए। इस पर फिर दो ट्वीट्स भी आ गए, एक चर्चा, एक बहस छिड़ गई, जिस पर हमने डिबेट भी 8 बजे की। ये चर्चा दरअसल सीएम फेस को लेकर हुई। सुनवाते दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के द्वारा। एक तरफ छत्तीसगढ़ में दूसरे फेज की वोटिंग जारी थी, तो दूसरी तरफ प्रदेश में सीएम फेज को लेकर बहस का एक नया मोर्चा खुलता दिखा। कांग्रेस ने बार बार प्रदेश में सामूहिक लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ने की बात की। यहाँ तक कि नारों में भी भूपेश है तो भरोसा है की जगह भरोसे की सरकार, कांग्रेस सरकार के नारे के साथ पूरा चुनाव कैंपेन किया गया। लेकिन आज वोटिंग वाले दिन सत्ता पक्ष के दिग्गज चेहरे सीएम फेस को लेकर ताल ठोकते नजर आए। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सीएम फेस के लिए ये उनका आखिरी मौका है। साथ ही खुद की पिछली उपलब्धियों को याद दिलाने का प्रयास भी किया। भूपेश बघेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले प्रदेश के, वो हाईकमान के ऊपर निर्भर है कि उसकी जिम्मेदारी किसको देंगे। लेकिन अभी तो चुनाव जो हुआ है वो मेरे चेहरे पे हुआ। इस बार वो सपना पूरा होगा, टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे। मौका तो आखिरी लगभग सरगुजा के बाहर मेरे को क्यों काट देते हैं वहां भी हम लोग संपर्क में लोगों से रहते हैं। वैसी स्थिति आज भी हो सकती है कि जो अपने से जुड़े हैं उन लोग चाहेंगे कि भाई अपना आदमी उसको मौका मिले काम करने का। इधर कांग्रेसी खेमे में जय वीरू की जोड़ी के नाम से विख्यात भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बयान से इतर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने दोनों नेताओं के दावे को हवाबाजी बताया। बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया और ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी पर तंज भी कसा। लोगों में आक्रोश है सरकार के 5 साल की असफलता के लिए, और भूपेश बघेल ने जिस प्रकार भय, आतंक, लूट और का राज चलाया है, जनता इसे को बदलना चाहती है। तो आज लोकतंत्र के उत्सव में छत्तीसगढ़ के करोड़ों मतदाताओं ने अपना मत देकर जनादेश ईवीएम में लॉक कर दिया है। नतीजों के लिए सबको 3 दिसंबर तक इंतजार करना ही होगा, लेकिन उसके पहले प्रदेश के दिग्गज अभी से अपनी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। साथ ही आगे बढ़कर खुद को अगला सीएम फेस बताने के संकेत भी दिए जाने लगे। तो क्या इसे प्रदेश में नतीजों से पहले आला कमान के सामने दावेदारी की शुरुआत मानी जाए? अगर ऐसा है तो क्या ये पार्टियों के लिए बड़ी चिंता का सबब नहीं बनेगा? क्योंकि साल 2018 में कांग्रेस को बम्पर जनादेश के बावजूद सीएम फेस को लेकर जो सियासी घटनाक्रम पूरे 5 साल चला, वो पार्टी की काफी किरकिरी कराता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो महत्वाकांक्षा का होना स्वाभाविक है, लेकिन ये क्या पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा? ये पिछली बार के 5 सालों के कार्यकाल और इतिहास को लेकर भी एक सवाल उठा, और एक सवाल ये भी उठा कि अभी तो परफॉर्मेंस को जनता की कसौटी पर कसने के साथ साथ इस बात पर भी खरे उतरना है कि आपके अपने क्षेत्र में कितनी सीटें आप ला पाते हैं, और पिछली बार के कंपैरिजन में क्या माहौल वैसे ही है, बढ़ा है, घटा है, इस पर भी, इस कसौटी पर बिल्कुल। और ये सारी चीजें तय हो जाने वाली हैं 3 दिसंबर को, जब नतीजा निकल के सामने आएगा, क्योंकि जनता ने आज अपना काम कर दिया है जी। और अब वोटों की गिनती होगी, नतीजे सामने आएंगे, उसके बाद क्षेत्रवार बाकी तमाम चीजें, किसके जो उम्मीदवार थे, किस में जीत दर्ज की है, कौन हारे हैं, ये बहुत दिलचस्प चीजें निकल के सामने आएगी। इधर